अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। थोड़ा सा बिजी था मैं, लेकिन नाउ इट्स अ हॉट टॉपिक, तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई कांट कीप माई सेल्फ अवे फ्राम चिट चैटिंग एंड शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, इमरान खान साहब, अल्लाह का पाकिस्तान पे किया गया वो इनाम है जिसको डेफिनेटली हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन वो यकीनन है। हम उस इमरान खान की क़यादत को आलू के रेट, टींडे के रेट, सब्ज़ी के रेट, चीनी के रेट, चावल के रेट के इवज़ तोल रहे हैं, बट वी आर फॉरगेटिंग द थिंग दैट ही इज़ गिविंग पाकिस्तान द थिंग्स दैट पाकिस्तान हैड नेवर इमेजिन्ड। भाई, आपने कभी सुना था कि FATF का नाम ले रहा हो कोई रेडी वाला? आपने कभी सुना था IMF की शर्तों के बारे में बात करते हुए किसी अखबार वाले को? दिस इज़ द अवेयरनेस, दिस इज़ द शऊर दैट इमरान खान हैज़ गिवन अस। और मैं समझता हूँ अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि उसने ऐसे शऊर दिया। लेकिन हम क्या है, पाकिस्तानी, वो विल कीप टारगेटिंग इज पास्ट कि भाई आपकी वो तस्वीरें हमने देखी हुई हैं सर, आपकी हमने फलां तस्वीरें देखी हैं, यू वर सो लिबरल। अच्छा, अब कहानी शुरू कहाँ होती है। अब इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले एक्सियोस को इंटरव्यू दिया, जो HBO का शो है, न्यूज़ एजेंसी है कह लें आप उसको। अब वहाँ पे वो उनका एक जर्नलिस्ट आया, उसने लैंड किया इस्लामाबाद में और उसने इंटरव्यू लिया इमरान खान साहब का। अच्छा जी, इमरान खान साहब वो बहुत, एक मैं कहता हूँ क्रेडिट देना चाहिए, इवन इफ यू आर सिटिंग इन द मैचेस ऑफ द ऑपोजिशन, इफ यू हैव some issues with the policies of Imran Khan, but the way he has portrayed Pakistan, the narrative of Pakistan, the narrative of each and every individual Pakistani is just commendable. आप उसको, मैं कहता हूँ तारीफ़ के काबिल है वो, उनका नैरेटिव, उनका बयान करने का स्टाइल, जिस तरह से वो बात करते हैं। उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट गिविंग द, यानी कि आप एक कैसा आप देंगे पाकिस्तान अमेरिका को कैसी एक सपोर्ट फराहम करेगा इन ऑर्डर टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन अकरिंग इन अफगानिस्तान सिंस 9/11। तो इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, एंड उसके बाद तो भाई लेवल प्रो हो गया भाई, उसकी शक्ल देखने वाली थी। व्हाट व्हाट दैट वाज लाइक। और दूसरी बात ये है कि भाई आप देखें तो सही यार, आप बात तो कर सकते हैं ना कहीं पे, जब आपको पता ही कुछ नहीं है मुल्क के बारे में, हाउ कैन यू सिट देयर एंड टेल एनीथिंग अबाउट दैट। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे अब न्यूक्लियर डिटेरेंट्स के बारे में पूछ रहा था, डेफिनेटली इमरान खान का नैरेटिव सही था, ही वाज नॉट सपोज्ड टू टेल यू दिस एज वेल वाली बात है। और दूसरी जो बात मैं इसमें करना चाहूँगा कि वो चाइना में जो मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, वी हैव बीन लिसनिंग टू दैट पर्टिकुलर न्यूज़ दैट मुस्लिम्स आर नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल देयर। डेफिनेटली ऐसा हो रहा है, लेकिन इमरान खान ने कहा है, मैं इमरान खान के नैरेटिव को गलत नहीं कह रहा, वो प्राइम मिनिस्टर है, डेफिनेटली द नैरेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज द बेस्ट नैरेटिव, ठीक है, क्योंकि ही इज सिटिंग ऑन द प्लेस where he is watching all other things, ठीक है। The reporter kept on asking Imran Khan that what do you think about the tragedies that are being happening with the Muslims in China, and Prime Minister dragged him back, asking that have you ever thought about what is being happening to Muslims in Kashmir, in Libya, in Syria, in Egypt. You Europeans have never found talking about the tragedies that are being happening with the Muslims that are living in those particular countries. Why are you silent all those time? ये मैं उनका जस्ट आपको मुद्दा बता रहा हूँ कि what Prime Minister said, किस तरीके से उन्होंने टैकल किया सिचुएशन को। डेफिनेटली आप चाइना की वो जो सारी उसने आपको पिछले 70 सालों में चाइना हैज़ बीन ट्रीटिंग यू एज अ गुड फ्रेंड, आप उसको सिर्फ इस बात पे कि बगैर किसी डायलॉग के आप उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दे सकते, जबकि आपको कोई ऑफिशियल इस तरह की स्टेटमेंट मिली भी नहीं है कि भाई वी हैव बीन ट्रीटिंग मुस्लिम लाइक दिस, तो हमें तो पता ही नहीं है। तो वो तो सिर्फ एक यूरोपियन मीडिया इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बट इफ़ इट इज़ हैपनिंग, हम उसको भी बिल्कुल पसंद नहीं करते। मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी रोकना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने किस तरह डिफेंड किया यार। और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इमरान खान ने फिर वही बात की कि भाई आप मुझे फेमिनिस्ट के अगेंस्ट बना देते हो। मुद्दा ये है, इमरान खान साहब कहना चाह रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली व्हेन अ वुमन विल wear short clothes, definitely she will grab the attention of other men. Men are not robots. That was the only narrative that Imran Khan said. और बिल्कुल सही बात की है भाई। इस्लाम कहता है कि मर्दों को कि अपनी नाकों को झुका के चलो, औरतों को कहता है अपनी आंखें झुका के चलो। क्यों कहता है? डेफिनेटली दे विल ग्रैब if the opposite gender will definitely grab the attention
اور دیکھنے آنکھیں دروازہ ہیں شیطان کا ایک طرح کا, اس سے شیطان مناظر آپ کے اندر اڑیلتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پرووک کرے گا. اور جو لوگ اس کو اسیس نہیں کرتے, مثال کے طور پر جو نکاح نہیں کر سکتے یا جن کی شادی نہیں ہوئی ہے, جن کو بہت سے پرابلمز ہیں, جو اپنی اس اپیٹائٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ڈیفینیٹلی دے ول ٹینڈ ٹو کمٹ سم سارٹ آف سینس اینڈ دے وڈ بی کلپریٹ ان دا فیوچر. تو اس کو روکنے کی بہت ضرورت ہے. صحیح ہے, اور اللہ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل صحیح ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپیں اور اپنے ستر کو چھپائیں. یہ وہ باتیں ہیں جو آج ہمیں 1500 سال بعد بھی پتہ چل رہی ہیں کہ ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واٹ ایور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ واز ٹروتھ, واز دا کمانڈز آف اللہ. اور قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی لفظ نہیں کہتے, وہ اللہ کی مرضی سے ہی کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں. تو یہ میں بات کرنا چاہتا تھا. عمران خان نے اس نریٹو کو بھی سپورٹ کیا ہے. وہی سوال اس بندے نے کیا, اس رپورٹر نے, کہ یو ہیو بین ٹریٹڈ ایز اے پلے بوائے ان دا پاسٹ. بھائی پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں ماضی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ماضی میں انسان جو بھی کرتا رہا ہو. اور سیکنڈلی عمران خان صاحب نے اس کو بہت اچھا ڈیفینڈ کیا. وہ یہ ڈیفینڈ کیا کہ آئی ایم ریپرزینٹنگ اے نیشن, نو آئی ایم ناٹ این انڈیویجول. تب میں ایک انڈیویجول آنسریبل تھا, لیکن آئی ایم ریپرزینٹنگ اے نیشن. مجھے پتا ہے کہ میں نے چیزوں کو کس طرح پورٹرے کرنا ہے. دیٹ واز اے بریلینٹ انٹرویو. اور ایک بار پھر خان صاحب نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. وی آر سو پراؤڈ آف یو عمران خان صاحب. اللہ پاک آپ سے دین اور پاکستان اور اسلام کی خدمت کے کئی کام لے. جزاکم اللہ و احسن الجزا. السلام علیکم.